जय हिंद क्लास। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, जो कि क्लास 8 का एक चैप्टर है प्रकाश। देखिए, आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। ये वीडियो पार्ट 1 वीडियो होगा। ऐसे करके आपको पूरा चैप्टर का वीडियो दे दिया जाएगा। आप वीडियो पे बने रहें और आप ऐसे करके देखते रहें। देखिए, आज हम पार्ट 1 वीडियो में देखेंगे प्रकाश के बारे में। आपको कुछ फैक्ट बताने जा रहा हूं, जो कि आप देखिए ध्यान से। देखिए प्रकाश किसको कहते हैं या प्रकाश क्या है। क्वेश्चन पूछता है प्रकाश क्या है। तो देखिए, हम पहले समझेंगे कि प्रकाश है क्या। तो प्रकाश, देखिए प्रकाश जो है सूर्य से आने वाले प्रकाश जो किरण है। देखिए, हमको किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। नहीं तो अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। जैसे देखिए, आपको ये डस्टर दिख रहा हो, तो देखिए हमको इसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। आंख तो चाहिए। देखिए, हम कहेंगे कि सर हमको ये डस्टर देखने के लिए आंख चाहिए। आंख के अलावा हमको प्रकाश भी चाहिए, क्योंकि आंख के अतिरिक्त हमको और क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। अगर प्रकाश नहीं रहेगा, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, तो अगर लाइट कट जाएगा तो आपको अंधेरा दिखेगा। तो देखिए, प्रकाश क्या है आप इस बात से समझ सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है, यानी फैक्ट है, जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। तो हम प्रकाश की परिभाषा इस तरह से दे सकते हैं कि प्रकाश वह वायु भौतिक किरण है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति मिलती है। अनुभूति माने मतलब अनुभव होता है। देखिए, अगर हम लाइट कर जाएगा या अंधेरे में कोई भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे। तो हम प्रकाश की परिभाषा किस तरह से देख सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है या फैक्ट है जिनकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। नहीं तो प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि प्रकाश वह कारक है यानी फैक्ट है जिनकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देख सकते हैं। देखिए, प्रकाश से संबंधित हम कुछ तथ्य यानी फैक्ट लाए हैं। तो क्या है? प्रकाश स्रोत। देखिए, प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं? तो किसी भी वस्तु से जो प्रकाश निकलती है उसको हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि आप अपने घरों में देखे होंगे बिजली, जलता हुआ बिजली का बल्ब, तो उससे देखते होंगे कि लाइट निकलता है। तो लाइट निकलता है तभी तो हमारे ऊपर आता है, और हमारे पास आता है तभी तो हम उसको देख पाते हैं। या कोई टेबल हो गया, उस पे लाइट जाता है तभी हम उस टेबल को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देखेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि लाइट किसको कहते हैं, प्रकाश किसको कहते हैं। तो लाइट या प्रकाश, देखिए कह रहा है प्रकाश स्रोत किसको कहेंगे? तो किसी भी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणें को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होता है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवकृत। जैसे मानवकृत, देखिए आप टॉर्च देखे होंगे घर में, तो उसको किसने बनाया? आदमी ने बनाया, यानी मानव ने बनाया है, इसलिए उसको हम मानवकृत कहते हैं। जबकि प्राकृतिक स्रोत किसको कहेंगे? जो हमको भगवान से मिला हुआ है, यानी प्राकृतिक नेचुरल से मिला हुआ है। जैसे देखिए, जैसे कि आप सूर्य या तारे, कोई आदमी ने इसको नहीं बनाया, ये क्या है? प्राकृतिक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि प्राकृतिक स्रोत किसको कहेंगे? जो हमको प्राकृतिक से मिला है। तो जैसे हो जाएगा सूर्य या तारे। जैसे देखिए, सूर्य भी एक तारा ही है, तो सूर्य तारे ये सब क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। देखिए, इसमें आपको एक थोड़ा सा ख्याल आ रहा होगा, चंद्रमा। तो चंद्रमा ये प्राकृतिक स्रोत नहीं है, देखिए, और ना मानवकृत है। देखिए, चंद्रमा एक अपराधिक वस्तुएं में आ जाएगा या पदार्थ में आ जाएगा। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पे चंद्रमा को रखते हैं तो यहाँ पर पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। अगर मान लेते हैं ये सूर्य है, तो इससे क्या होता है कि यहाँ से सूर्य का प्रकाश जाएगा किसके पास? चंद्रमा के पास। और चंद्रमा से सूर्य के प्रकाश टकरा करके किसके पास आएगा? पृथ्वी के पास आएगा। तब हमको ये किसी वस्तु को देखने के लिए, देखिए यहाँ से सूर्य के प्रकाश गया और कहाँ गया? चंद्रमा के पास, और वहां से टकरा करके कहाँ आया? हमारे पृथ्वी पर। अब पृथ्वी पर आया तो अब पृथ्वी के लोग देख रहे हैं कि ये क्या कौन है? चांद है। तो आपको समझ में आ रहा है कि चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। समझ में आ गया? देखिए, कहेगा ऑप्शन में कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश उत्सर्जित है, तो आपको दे दिया जाएगा और उसमें कहेगा चंद्रमा, ऑप्शन में रहेगा ए नंबर पे। तो आप चंद्रमा को नहीं मारिएगा, क्योंकि चंद्रमा प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, बल्कि प्रकाश की उपस्थिति में वो दिखता वाले है। जैसे देखिए, अभी बताया आपको कि यहाँ हो जाएगा सूर्य, आइए कौन सा होगा? चंद्रमा, आइए क्या है? पृथ्वी। जैसे देखिए, यहाँ से प्रकाश की किरण गया और किससे टकराया? चंद्रमा से, और चंद्रमा की सतह से टकरा करके किसके सतह पर आया? पृथ्वी की सतह पर आया। और पृथ्वी पर हम लोग हैं जो कि हम इसको किसको देख रहे हैं? चंद्रमा को। तो आ रहा है समझ में आपको कि चंद्रमा क्या है? क्या चंद्रमा प्राकृतिक स्रोत है या क्या उससे प्रकाश निकल रहा है? नहीं निकल रहा है।
देखिए मानव निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत किसको कहेंगे? आपको अभी बताया कि टॉर्च। जैसे देखिए आपके घर में बिजली का बल्ब होगा, जैसे कि आप मतलब कि देख रहे हैं कि जो आदमी ने बनाया है, तो मानव निर्मित स्रोत को बिजली का जलता हुआ बल्ब, जैसे बिजली का बल्ब जल रहा है तो क्या है? लाइट दे रहा है, तो उसको बनाया किसने? मानव ने, तो उसको कौन सा स्रोत कहेंगे? मानव निर्मित। जो हमको भगवान से मिलेगा उसको प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। तो देखिए बिजली का बल्ब हो गया, और कौन सा हो रहा है? देखिए ट्यूब, ट्यूब किसको कहेंगे? जो कि आप देखे होंगे शादी या ब्याह में देखता है कि लगाता है ट्यूब, मरकरी, जिसको हम लाइट देता है ना। देखिए आगे क्या कर रहा है? मोमबत्ती, मोमबत्ती आप लोग देखे होंगे, मोमबत्ती को किसने बनाया? आदमी ने, तो वह प्रकाश देता है, जलता है तो प्रकाश देता है कि नहीं? तो क्या है? मानव निर्मित स्रोत में आ जाएगा। जैसे देखिए लालटेन, आप देख रहे हैं लालटेन, आपको पहले, अभी तो लालटेन रात नहीं दिखता नहीं उतना, लेकिन पहले आप लोग को देखे होंगे लालटेन। लालटेन से पढ़ाई बहुत सारे, पहले लोग लालटेन से ही पढ़ते थे, दिया जला के पढ़ते थे, ढिबरी जिसको बोलते हैं। तो आप लालटेन समझ में आ गया होगा। लालटेन से हमको कौन बनाया? उसको आदमी ने बनाया है। देखिए प्रकाश उत्सर्जित, कोई वस्तु जो है प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तो देखते हैं कि प्रकाश उत्सर्जित दो तरह से किया जाता है। देखिए एक वस्तु जो होता है कि प्रकाश उत्सर्जित करता है, और एक वस्तु होता है जो कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है फिर भी हमको दिखता है। तो वो कैसे दिखता है? तो देखते हैं। देखिए प्रकाश वस्तु होता है, प्रकाश उत्सर्जित वे आपको आ जाएंगे दीप्तमान वस्तुएं। दीप्तमान वस्तुओं उसको कहेंगे। देखिए आप यहां पर पहले समझिए कि प्रकाश उत्सर्जित क्या है। कोई भी वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करेगा तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रकाश उत्सर्जित स्रोत। जब देखिए दीप्तमान वस्तु किसको कहेंगे? जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। जैसे देखिए सूर्य, सूर्य से प्रकाश निकलता है कि नहीं? तो हाँ, तो क्या है? प्रकाश उत्सर्जित। जैसे देखिए बिजली का जलता हुआ बल्ब, वो क्या है? प्रकाश उत्सर्जित है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मानव है कि या प्राकृतिक है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि प्रकाश उत्सर्जित है। देखिए अगला क्या है? जलती हुई मोमबत्ती। मोमबत्ती आप लोग देखते रहे, तो जलता है तो क्या करता है? वो प्रकाश उत्सर्जित करता है। आप अंधेरे से कमरे में जाइएगा और मोमबत्ती को जला दीजिएगा तो पूरा कमरे को क्या कर देगा? वो उजागर कर देगा। लेकिन अगर आप वहां पर ऐसे जाइएगा तो आपको कुछ वस्तु भी नहीं दिखेगा। तो देखिए क्या होता है कि प्रकाश जो है हमको कब दिखता है? किसी वस्तु पर टकराता, और टकरा करके किसके पास आता है? हमारी आंखों के पास आता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यानी हमारे लिए प्रकाश कितना जरूरी है ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए प्रकाश में जो आपको बताए थे उत्सर्जित, एक दीप्तमान वस्तु बताए थे जो कि प्रकाश उत्सर्जित करता है, और एक वस्तु होता है आपराधिक, जो कि मतलब कि प्रकाश की उस उपस्थिति में दिखता है। मतलब अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे कि कमरे में आप जाइएगा और आपके कमरे में टेबल रखा रहेगा, कुर्सी रखा रहेगा, और कमरा का लाइट बंद रहेगा तो आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर प्रकाश को, यानी कैमरा में बल्ब जो रहता है, बल्ब, उसको आप स्विच ऑन करिएगा, बल्ब जलाएगा, या कोई टॉर्च ले जाइएगा उसमें जलाइएगा तो आपको दिख जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि आपराधिक वस्तु किसको कहते हैं? जो कि प्रकाश की उत्सर्जित में उपस्थिति में दिखाई पड़ता है। जैसे देखिए टेबल, आपको टेबल देखेंगे तो टेबल कैसे दिखता है आपको? तो प्रकाश की उत्सर्जित में, ना कि टेबल हमको प्रकाश देता है। जब हम बल्ब जलाते हैं तो उसका बल्ब कहाँ आकर रोशनी पड़ता है? टेबल पर, और टेबल से जो प्रकाश परिवर्तन होकर के कहाँ आता है? हमारे आंखों तक आता है, तब हम उस टेबल को देख पाते हैं। तो क्या है? टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पुस्तक भी हम लोग पढ़ते हैं तो क्या पुस्तक प्रकाश उत्सर्जित करता है? नहीं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में वो दिखाई पड़ता है। देखिए आगे क्या कर रहा है? पौधा, पौधा भी प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है। देखिए क्या रहा है? पारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? पारदर्शी पदार्थ उसको कहेंगे जो प्रकाश की किरण को पार कर जाता है। जैसे कि आप हवा देखे होंगे तो क्या करता है कि प्रकाश की किरण को पार कर जाता है, आपको हवा दिखने नहीं करेगा। ठीक है, देखिए तो जैसे हवा हो गया, पानी, पानी से भी प्रकाश की किरण क्या हो जाता है? पार हो जाता है। और कांच देखा होगा, देखिए सॉरी कांच, आप कांच देखे होंगे तो आपको कांच दिख जाएगा, तो कांच से क्या हो जाए? प्रकाश की किरण पार हो जाता है। जैसे आप अपने घर में टॉर्च को देखिए, जैसे कि आप मोबाइल के डिस्प्ले देखिए तो क्या है? उसमें कांच लगा हुआ है, लेकिन मोबाइल को हम जब ऑन करते हैं तो उसका लाइट हमारे फेस पे आता है कि नहीं? तभी तो हमको कुछ वहां पे लिखा हुआ इफेक्ट दिखाई देता है, या क्या लिखा हुआ है अक्षर तो हमको दिखाई पड़ता है। जैसे देखिए कांच, आपको समझ में आ रहा है कि कांच से प्रकाश पार हो जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी होते हैं पदार्थ जो कि सफाई से, मतलब पूरा बढ़िया से, मतलब कि प्रकाश को पार नहीं होने देते हैं। आपको ये फिर समझ में आ गया? ये लाइन क्या है? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे? जो कि
जो वे पदार्थ, पारदर्शी पदार्थ, कॉपी निकालिए और उसको लिखिए। पारदर्शी पदार्थ उसको कहेंगे 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, ये फिजिक्स में सभी में पूछता है, ठीक है। देखिए पारदर्शी पदार्थ क्या है, ऐसे पूछेगा तो कहेंगे पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ कहलाते हैं जो अपने से होकर प्रकाश को पार करने यानी जाने देते हैं, उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कि पार कर जाए, आर पार, ई पार से ऊपर दिख जाना, चली जाना चाहिए प्रकाश। तो आप देखते होंगे मोबाइल का टॉर्च या मतलब कि घर में टॉर्च रहता है, तो आप टॉर्च किसी के पास मारेगा तो उसका आगे शीशा लगा रहता है, कांच लगा रहता है, जिससे प्रकाश पार होकर के भी हमको दिखाई पड़ता है। देखिए पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ उसको कहते हैं जो कि अपने से प्रकाश के कुछ ही भाग को जाने देते हैं, पूरा नहीं और ना ही पूरा बंद नहीं करते हैं और ना कि पूरे पार होने देते हैं, मतलब कुछ भाग को। जैसे कि आप अपने कॉपी में तेल लगा दीजिएगा नहीं तो उससे प्रकाश उतना पार नहीं होगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे चश्मा पहनते होंगे तो चश्मे के आपको ऊपर में उसको 2 बार रगड़ दीजिए दीवार में और पहनिए, तो आपको धुंधला दिखेगा, यानी कि आपका प्रकाश जो से पार कम देने मतलब कि नहीं के बराबर दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा जाता है। तो कहेंगे पारभासी पदार्थ किसको कहेंगे, वे पदार्थ जो अपने से मतलब कि कुछ ही भाग को परावर्तित होने देते हैं, मतलब कि पार होने देते हैं और बाकी को नहीं देने देते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। जैसे देखिए तेल लगा हुआ कागज हो जाएगा, और क्या है, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। देखिए कांच घिसा हुआ रहेगा ना तो नहीं दिखाई पड़ेगा बढ़िया से। जैसे देखते होंगे मोबाइल का जो आगे वाला जो होता है शीशा उसा घिस जाता है तो बढ़िया से दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम आपको पारभासी, पारदर्शी और पारभासी समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं पारदर्शी। पारदर्शी उसको कहेंगे, सॉरी अपारदर्शी है, क्या है, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी पदार्थ उसको कहेंगे जो अपने से प्रकाश के एक भी भाग को नहीं जाने देते हैं, अपने से प्रकाश को एक भी भाग को नहीं जाने देते हैं। जैसे कि आपका घर में रूम होगा, रूम में लगा हुआ दरवाजा, आप अपने सभी लाइट को बंद कर लेंगे और खिड़की खुला रखेंगे तो आपको प्रकाश दिखेगा। लेकिन अगर आपका वो लकड़ी का जो खिड़की रहेगा या दरवाजा रहेगा उसको बंद कर लेंगे तो आपका कमरे में एक भी प्रकाश का लाइट नहीं जाएगा, प्रकाश नहीं जाएगा, एक भी लाइट नहीं जाएगा, तो आपके पूरे कमरे अंधेरा दिखेगा, तो उसमें रखे वस्तु भी नहीं दिखेगा। तो देखिए अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, जो अपने से एक भी प्रकाश को पार नहीं होने देते हैं। जैसे देखिए लकड़ी से एक भी प्रकाश पार नहीं होता है। जैसे लोहा का देखिएगा, जैसे दरवाजा हो गया, खिड़की हो गया, तो अपने से पार नहीं होने देता है। जैसे हो गया पत्थर भी नहीं जाने। जैसे देखिए आपका दीवार भी बना होगा घर का, तो पत्थर का होगा तो पार नहीं होने देता है प्रकाश को। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। देखिए पारदर्शी किसको कहेंगे, वे पदार्थ जो अपने से प्रकाश को पार होने देते हैं। पारभासी वे पदार्थ जो अपने से कुछ ही भाग को पार होने देते हैं। मतलब जैसे कि तेल लगा हुआ कागज से रखेगा ना, लाइट मारिएगा तो पूरा प्रकाश को नहीं पार होने देगा। देखिए अपारदर्शी तो उसको कहेंगे जो अपने से एक भी प्रकाश को पार नहीं होने देते। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, ये सब क्या है, अपने से एक भी प्रकाश को पार नहीं होने देते हैं। देखिए कह रहा है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। देखिए प्रकाश, आप प्रकाश से भी समझे, प्रकाश किरण किसको कहेंगे। तो देखिए प्रकाश से भी समझे कि हम प्रकाश के बिना हम कोई चीज देख नहीं सकते हैं। भले हम अपने आंख से देख सकते हैं लेकिन प्रकाश नहीं रहेगा तो हम नहीं देख सकते हैं। क्या हमको प्रकाश रहना जरूरी है या नहीं, तो जरूरी है। देखिए अब हम देखेंगे किरण। किरण किसको कहेंगे, तो कह रहा है कि एक सरल रेखा पर, जैसे देखिए ये सरल रेखा है, आराम से इस सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, यानी ये प्रकाश है और ये सरल रेखा पर जा रहा है, यानी चलने वाले प्रकाश को हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तो कहेगा कि किरण किस रेखा पर थी, किस रेखा पर गमन करती है, तो सरल रेखा पर। तो ये क्वेश्चन पूछता है 10th क्लास में कि प्रकाश किस रेखा में गमन थी, किस दिशा में गमन करता है या किस रेखा पर गमन करता है, तो सरल रेखा कहेंगे। देखिए आगे की कह रहा है, प्रकाश एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण। लेकिन जब ये प्रकाश की किरण समूह बनाकर चलते हैं, जैसे कि एक किरण नहीं 10 किरण या बहुत सारे किरण जो है एक समूह बनाकर चलते हैं, तो उसको हम किरण पुंज कहते हैं। तो हम क्वेश्चन पूछेगा कि किरण पुंज किसको कहेंगे, तो कहेंगे किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। या जब कोई प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करके और क्या है
कि एक झुंड बना करके चलता है तो हम क्या कहेंगे, उसको किरण पुंज कहेंगे। जैसे देखिए प्रकाश की किरणों के समूह को हम प्रकाश के किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की यानी प्रकाश के किरण की समूह को यानी समूह बनाएगा। समूह तो एक आदमी का होता नहीं या एक चीज का होता नहीं, झुंड बनाना पड़ता है। तो समूह को हम प्रकाश के क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। और देखिए किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो देखिए हम आगे हम देखते जाएंगे 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, और तीसरा हो जाएगा अभिसारी। देखिए ये अपसारी है और ये अभिसारी है। ये तो समांतर आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन ये क्या है, अपसारी है। पहला क्या हो जाएगा, अपसारी, और दूसरा क्या हो जाएगा, अभिसारी। तो ये दोनों में आपको समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि ये अपसारी बोले ये भी लग रहा होगा आपको अपसारी, ये अभिसारी है। क्या है, अभिसारी, और ये अपसारी। तो कितने बोले हम अभी, प्रकाश के किरणों के समूह को हम प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। और क्या कर रहे हैं, किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार कौन कौन बताया अभी, एक अपसारी किरण पुंज, दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज। देखिए अब आपको क्वेश्चन पूछेगा अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, और समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे। तो देखते हैं अभी हम अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे। तो देखिए यहां पर आपको फिगर देखे कि कहेगा कि किसी पदार्थ या बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं। देखिए एक इधर गया है, एक इधर आ गया है, मतलब कि विभिन्न दिशाओं में, यानी एक बिंदु से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं, उसको हम प्रकाश के अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कोई भी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रकाश के अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रकाश के अपसारी किरण पुंज। देखिए आप इसको नोट्स बना करके लिखते जाइएगा तो याद रहेगा, नहीं तो आप अभी पढ़े और फिर बाद में भूल जाइएगा। देखिए समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे, तो जब प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में, मतलब सरल रेखा में समूह बना करके समांतर चलती है, यानी कि देखिए लाइन बना हुआ है ना, पूरा समांतर चलता है समूह में, तो कहेंगे समांतर किरण पुंज किसको है। जब प्रकाश की किरणें एक सीधी रेखा में झुंड बना करके चलती है तो हम उसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। ये आपको समझ में आया, समांतर किरण पुंज और अपसारी। ये देखिए अब क्या है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से निकल करके और एक बिंदु पर आती है। क्या, विभिन्न दिशाओं से निकल करके और एक बिंदु पर आती है, यानी संश्रित होती है, मतलब मिलती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। देखिए इधर से भी प्रकाश जा रहा है, इधर से भी जा रहा है, नीचे से भी जा रहा है, और कहा एक बिंदु पर मिल रहा है। कहां मिल रहा है, एक बिंदु पर, तो हम इसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। और आपको यहाँ पर एक बिंदु से निकलेगा और विभिन्न दिशाओं में फैलेगा तो उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। और ये समांतर जाएगा और समूह बना के जाएगा तो हम इसको कहेंगे समांतर किरण पुंज। देखिए ये पार्ट 1 वीडियो है, आपको पार्ट 2 वीडियो में इसके आगे सिखाया जाएगा। और जब तक आप ये वीडियो को बढ़िया से नोट्स बना करके लिख लीजिए। देखिए हम जो जो बोलते गए उसको आप रोक करके वीडियो को और लिखिए कॉपी में, ना कि सिर्फ इतना ही से हो जाएगा। इतना तो ऑब्जेक्टिव में आपको समझ में आएगा कि कहेगा किरण पुंज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार के बता दीजिएगा। कहिएगा कि किरण कितने कौन सी रेखा में गमन करता है, तो सीधी रेखा में करके या सरल रेखा में। लेकिन आपको जब सब्जेक्टिव लिखने का रहेगा तो इसको आपको जिस तरह से हम बोले उसको बैठा करके लिखना है। देखिए समझ के पढ़िएगा तो आप अपने मन से भी बना सकते हैं, लेकिन रट के पढ़िएगा तो आप अपने मन से नहीं बना सकते हैं, भूल जा सकते हैं। तो इसीलिए आप समझने की कोशिश करिए और समझ के नोट्स बना करके उसको पढ़ के याद करिए। आपको पार्ट 1 वीडियो ये खत्म हो गया, आपको पार्ट 2 वीडियो में इसके आगे हम देखेंगे। जय हिंद क्लास।